अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और यकीनन आपके रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और जिस तरह हमें पता नहीं चला कि 20 रोज़े कैसे गुजर गए। और इस रमज़ान में तो मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था यहाँ का। बहुत ही मज़ा आया रमज़ानों में। अच्छा, यहाँ तैयारी हो रही है अफ्तार पार्टी की और प्लस वहाँ की रोज़ा अफ़ज़ाई भी हम कर रहे हैं, तो उसी की बस तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि यखनी की चढ़ा दो बिरयानी के लिए। तो यहाँ सारे मसाले गोश्त में डालकर पानी के साथ और हमने यखनी पकने के लिए रख दिए, जिसमें हमने धनिया, सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें डालकर जो है ना यखनी में पकने के लिए रखी है। क्वांटिटी और रेसिपी जो है वो मैं आपको पिछली ईद का व्लॉग जो है उसमें बिरयानी बनाई थी ये वाली, तो वो लास्ट में शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और टिक्का जो है मैंने रात को मैरिनेट कर दिया था दूसरी चीज़ें स्नैक्स बनाने के लिए, तो बस वो भी मैंने फ्राई कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 टेबल स्पून पैन में, और बस पकने के लिए रख दिया। वो पक गया तो वो हमने निकाल लिया। फिर अब हम तैयार कर रहे हैं पेटीज़ के लिए फिलिंग। तो उसके लिए थोड़े से ऑयल में 2 टेबल स्पून के बराबर हमने लहसुन जो है 2-3 कलियां वो अच्छे से चॉप करके फ्राई कर ली। थोड़ी सी प्याज एक दरमियाने साइज़ की, और फिर उसमें चिकन शामिल कर दी जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रख ली थी। और फिर उसमें थोड़ा से स्पाइसेस बिल्कुल मामूली से, मतलब हल्के से, कि 1/2 टी स्पून काली मिर्चें और 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर डालकर, और आधा जो है चिकन स्टॉक क्यूब जो होता है वो डाल दिया है क्रश करके, इसमें ग्रेट करके। और फिर जो है सब मिक्स कर लिया। और फिर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है फ्लावर लिया है वो भी थोड़ा सा फ्राई करके और वो इसमें मिक्स कर दिया है। साथ ही इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी चीज़, और थोड़ा सा 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर दूध शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसकी फिलिंग जो है कंबाइन हो जाएगी। फिर हम इसे निकाल देंगे एक डिश में, और ठंडी करने के बाद फिर हम पेटीज़ में फिल कर देंगे। चाहें तो साथ में इसमें थोड़ी सी ग्रीन धनिया या कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने तो बहुत ही थोड़ी सी डाली है, क्योंकि फिर वो पेटीज़ की फिलिंग जो है वो अवर होने लगती है, इसलिए सिर्फ कलर देने के लिए। अच्छा, मीठे में बन रही है रसमलाई, क्योंकि जल्दी से बन जाती है और काम बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई हमने आसान सी सारी रेसिपीज़ चूज़ की हैं। 2 पैकेट मैंने रसमलाई के लिए हैं और एज़ पर इंस्ट्रक्शन इसको हम बना लेंगे। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा उसमें मैंने डाला है ज़ाफ़रान, बिल्कुल 2-3 पत्तियाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डालें ना तो उसमें थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। और 2-3 इलायचियाँ मेरे बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खुशबू और जायका जो है उसी से ही एनहांस होता है। बस ऑयल इसमें और अंडा शामिल कर इसे गूँध लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और उबलते हुए दूध में शामिल करके इसको डबल होने तक पका लेंगे। सिंपल ही है। मेन्यू में आज आपने स्टार्ट में देख लिया होगा कि छोटे छोटे से मैंने स्नैक्स बनाए हैं, क्योंकि फिर बिरयानी भी थी अफ्तारी के बाद, और अगर अफ्तार हैवी हो जाता है तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे से स्नैक्स बनाए थे अफ्तारी के लिए, ताकि पेट भी ना भरे और मतलब खाने की गुंजाइश बाकी रहे और अफ्तारी भी हो जाए। फिर अब ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ बंदा खजूर ही खा ले अफ्तारी में, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैंने छोटे छोटे से जो है पोर्शन बनाए हैं सारे स्नैक्स के। एक तो होगा चिकन पेटीज जिसकी फिलिंग हम बना चुके हैं, और फिर हम बनाएंगे चिकन एंड कॉर्न
सैंडविचेस बहुत मज़े की उसकी भी फीलिंग होगी, वो भी आप देखते रहिए व्लॉग आगे। और फिर हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन बुके, वो भी बहुत मज़े के बने थे। दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट, फ्रूट स्टिक जो कि मिशाल ने अपनी मर्ज़ी से बनाई थी, अपनी खुशी से महा के लिए, ताकि महा जो है वो खुश हो जाएं और थोड़ा स्पेशल फील करें, तो वो भी मेन्यू में शामिल कर ली थी। और मेरी तीनों बेटियां मेरी बहुत हेल्प करती हैं हर चीज़ में, और बहुत आसानी हो जाती है। एक बंदे का इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जब थोड़ी हेल्प आपको मिल जाए बच्चों की या हस्बैंड की, तो काम बहुत आसान हो जाता है। हस्बैंड ने मेरे फ्रूट चाट बनाई थी, जो कि वो बनाते हैं, रोज़ाना ही बनाते हैं तकरीबन, तो और मैं फ्राइंग का काम कर रही होती हूँ। तो आज भी फ्रूट चाट उन्होंने बनाई है। मिशाल ने काफ़ी सारी चीज़ों में मेरी हेल्प की है। महा भी रोज़ मेरी हेल्प कराती हैं, लेकिन आज उनका रोज़ा था, तो आज हमने उनको फुल रेस्ट दिया है। हमने कहा आप कोई काम नहीं करें, और आज आपकी रोज़ा खुशाई है, और आज आप स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल पर्सन जिसकी कि रोज़ा खुशाई है। खैर यहाँ पे मिशाल ने जो है सारी पेटीज़ की फिलिंग कर ली और डिफरेंट स्टाइल की जो है शेप्स दे दी थी, और रसमलाई भी तैयार हो गई थी, वो भी हमने ठंडी करने के लिए रख दी है। जब ठंडी होगी तो फिर उसको हम फ्रीज़ में रखेंगे और मज़ीद ठंडा होने के लिए। अब यहाँ तैयार हो रही है सैंडविचेस की, और मायोनीज़ जो है थोड़ा सा स्टिकी हो गया था, तो इसमें थोड़ा मैंने दूध शामिल करके उसको शेक कर लिया अच्छे से, ताकि वो और थोड़ा सी कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी हो जाए, क्रीमी टाइप की। और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें मिल्क भी शामिल किया है, दूध, और इसमें फिर हम क्रीम भी 2 टेबलस्पून के बराबर शामिल करेंगे, और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी सॉल्ट इसमें डालेंगे, क्योंकि मायोनीज़ में वैसे ही थोड़ा सा सॉल्ट होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में हम सॉल्ट शामिल करेंगे। और फिर चिकन टिक्का जो हमने बना के रखा था, उसको मैंने और मज़ीद छोटे छोटे से उसको क्यूब्स कर लिए हैं, मतलब ताकि सैंडविचेस में वो आराम से फिल हो जाएं। और थोड़ी सी कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम इसमें शामिल कर दिए सैंडविचेस के मिक्सचर में। अब बस ये तैयार हो गया हमारा मिक्सचर, और थोड़े से कॉर्न्स इसमें शामिल करेंगे। कॉर्न में भूल गई थी, तो वो महा किचन में आई, उन्होंने देख लिए कि मम्मा आपने कॉर्न तो इसमें डाले ही नहीं है, चिकन कॉर्न सैंडविचेस में। तो खैर फिर कॉर्न भी शामिल कर दी है, और बस हम इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर कर और सैंडविचेस बना लेंगे। और काफ़ी अच्छी फीलिंग थी सैंडविचेस की, क्योंकि कम स्पाइसी थे। मेरे हस्बैंड के तो बहुत पसंद आए, क्योंकि आजकल वो बहुत कम स्पाइसेस वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट थी। और पेटीज़ भी काफ़ी अच्छे बने थे। और मेरा ओवन हमेशा ही ये प्रॉब्लम करता है कि एक तरफ से जो है चीज़ें ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं और एक तरफ से कम होती हैं। अभी मुझे उसकी सर्विस करवानी ही पड़ेगी, वरना हमेशा यही होता है। केक भी जब भी बेक करो तो वो एक तरफ से जो है बर्न हो जाता है तकरीबन अच्छा खासा, और एक तरफ से जो है वो बहुत अच्छा सा नॉर्मल बेक होता है। तो ख़ैर अभी मैंने कहा है अपने हस्बैंड से कि आप मुझे ये ओवन जो है इसकी सर्विस करवा दें, क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं जब भी मैं बेक करती हूँ तो। अच्छा यहाँ जो है ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, और इसके जो साइड्स हैं वो निकाल दिए हैं। उसके हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, और उस पर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर कर, और फिर सारी जो फिलिंग हमने बनाई है सैंडविचेस की वो उस पर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। और थोड़ी सी सैलड लीव्स जो हैं वो भी इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है, अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। और छोटे छोटे से इसके मैंने सैंडविचेस के क्यूब स्टाइल में बना लिए हैं, और फिर ऑलिव्स के साथ इसको हम टूथपिक से स्टिक कर देंगे। आज की मेरी रेसिपीज़ में इतनी ज़्यादा टूथपिक इस्तेमाल हुई हैं कि मुझे डर लग रहा था कि ये ना हो कि किसी के मुंह में चुभ जाए। वैसे तो खैर नज़र आ ही रही थी कि इसको रिमूव करके ही जो है हम खाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था अनजाने में किसी के मुंह में ना चली जाए और चुभ ना जाए। बहुत ज़्यादा आज की रेसिपीज़ में जो है टूथपिक इस्तेमाल हुई हैं। चलें सैंडविचेस भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब मिशाल ने जो है वो मुझे दही भी फेंट के दी, दही बड़ों के लिए, मतलब दही फुल्कियाँ, जो मीठी दही फुल्कियाँ होती हैं वो बनाई थी मैंने। तो मिशाल ने दही भी फेंट दी। इतनी देर में है जो रसमलाई है वो भी थोड़ी
ठंडी हो गई थी, मतलब उसके जो हीट थी वो निकल चुकी थी। तो बस इसको भी डिश आउट करके हम रख देंगे फ्रिज में। रस मलाई जो थी वो थोड़ी सी अंदर से हार्ड हो गई थी, और पता नहीं क्यों पिछली दफ़ा जब मैंने बनाई तो बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी, और इस दफ़ा थोड़ी सी हार्ड हो गई। यहाँ मिशाल ने फ्रूट स्टिक्स भी बना ली हैं, मैजिक स्टिक टाइप की, माँ को बहुत पसंद आई थी ये। अच्छा, अब यहाँ जो है मैं थोड़ा सा बेसन फुल्कियों के लिए बना रही हूँ, बस पकोड़े तो नहीं आज मेरा बनाने का मूड है, क्योंकि ना सारी चीज़ें मैंने नॉर्मल रखी हैं, फ्राइंग की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, क्योंकि फ्राई चीज़ें जो होती हैं वो गरम गरम अच्छी लगती हैं, जैसे पकोड़े रोल वगैरह, तो वो मैंने नहीं बनाया। हाँ, समोसे मेरे पास थे तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे। तो बस यहाँ हम फुल्कियाँ बना लेंगे छोटी छोटी सी दही की, दही फुल्कियों के लिए। और ये अगर चम्मच से डालो ना, मेरे स्पून जो हैं वो थोड़े बेजी सी शक्ल के हैं, तो वो गोल शेप नहीं आती, मतलब इस तरह से फुल्कियाँ सी नहीं बनती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी वो बड़े टाइप के बन जाते हैं। तो फिर मैंने जो है ये चावलों का जो सुराख वाला चम्मच होता है, इससे जो है इसकी छोटी छोटी सी दही की फुल्कियाँ बना ली। माँ मिशाल को इसी तरह से पसंद है, छोटी छोटी साइज़ की, और बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं आराम से, जल्दी से। फिर वो सब दही में शामिल करके हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया, बाकी सब जो भी खाएगा वो अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला इसमें शामिल कर लेगा। तो अब फ्राई कर लेंगे हम क्रिस्पी चिकन स्टिक्स, जो कि मैंने रेडीमेड ले ली थी, और क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ये भी जो है घर में ही बनाती। वैसे मैंने स्टार्ट के रमज़ान में बनाई थी, जो कि ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने पार्टी के लिए, अफ्तार पार्टी के लिए जो है ये रेडीमेड ही ले ली, क्योंकि मुझे बनाने थे इसके क्रिस्पी चिकन के बुकेट छोटे 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 से। आप देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको भी, और बना के भी देखिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक ही टाइम में सारा फ्राइंग का काम ख़त्म कर दिया था। दही फुल्कियाँ बना ली, फिर चिकन स्टिक्स भी फ्राई कर ली, और समोसे भी हाथ के हाथ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया अफ्तारी में। तो जब तक हम इसको जो फॉइल वाली डिशेस होती हैं उनमें डाल के कवर करके रख देंगे तो इतने ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे, ताकि जो है ऊपर के चूल्हों का काम ख़त्म होगा तो फिर हम ओवन जो है वो भी हीट करना होगा, इसलिए मैंने एक साथ ही सारा फ्राइंग का काम ख़त्म कर दिया था। तो भाई यहाँ पे समोसे तैयार हो गए हैं, सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, दही फुल्कियाँ भी तैयार हो गई हैं, फ्रूट चाट, फ्रूट स्टिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं, अब हम बनाएंगे चिकन बुकेट्स, क्रिस्पी चिकन बुकेट्स। उसके लिए मैंने टॉर्टिला जो ब्रेड होती है वो ली है, और इसको इस तरह से कट कर लिया है, जैसे हाफ़ किया फिर हाफ़ के भी हाफ़ किए, तो ये शेप हमारे पास आ गई। बहुत आसान है बनाने में, और दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं। स्टाइल जो इनका है बुके स्टाइल। और दो तीन चीज़ें हमने यूज़ की हैं, एक तो क्रिस्पी चिकन हो गई, सैलड लीव्स हो गए, और जो भी आप यूज़ करें गार्निशिंग के लिए, कुकम्बर ले लें या टमाटो, मैंने टमाटोज़ यूज़ किए थे। तो बस इस तरह से जो टॉर्टिला है वो कट कर कर इस पर हमने केचप लगा दिया है, और सैलड लीव रखेंगे, टमाटर रखेंगे स्लाइस कर कर, और फिर चिकन क्रिस्पी स्टिक जो हैं वो रखेंगे, और चिपोटले सॉसेस के लिए मैंने यूज़ किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो गया। थोड़ा सा स्पाइसी होता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बाकी चीज़ें हमने बहुत ही कम स्पाइस वाली रखी हैं, तो मैंने कहा चलो इसमें जो है हम चिपोटले सॉस डालते हैं, इससे बहुत मज़े का बनेगा। तो बस इस तरह से जो है इसकी कुछ असम्बलिंग होती है। सैलेड लीव रखा, टमाटर रखा एक हमने, और चाहें तो आप कैबेज भी रख सकते हैं, या पर्पल कैबेज जो होती है वो भी रख सकते हैं साथ में इसके। और बस इसको हमने इस तरह से बुके के स्टाइल में पिन अप कर देना है, या मतलब टूथपिक के साथ स्टिक कर देना है, और ये कुछ इस शेप में बन जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं। तो बस ये भी तैयार हो गए हैं, इसको भी हम डिश में रख कर जो है साइड में रख देंगे, और फिर हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि हैं चिकन स्लाइडर। चिकन स्लाइडर मैंने थोड़े से इजी वे में बनाए हैं, वैसे इसकी फिलिंग जो है वो तैयार होती है दूसरे तरीके से। सारी चीज़ें कंबाइन कर कर पैन में सॉसेस के साथ और वेजिस के साथ, थोड़ी टेम्पटिंग सी
फिलिंग बनती है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत कम टाइम बच गया था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही असेंबल कर दिया और एक डिश में रखकर, बेकिंग डिश में, और इस पर हमने केचप लगाया थोड़ा सा, और फिर इस पर हम जो चिकन टिक्का बनाया था वो रखेंगे, थोड़ी सी चीज़ रखेंगे पहले, फिर चिकन रखेंगे, थोड़ी कैप्सिकम रखेंगे। और वैसे जब पैन में हम इसकी चिकन को बनाते हैं फिलिंग को, तो उसी के साथ सारी वेजीज जो हैं फ्राई कर लेते हैं, उसी के साथ मिक्स हो जाती हैं, लेकिन अभी हम अलग से रख देंगे। चीज़ डालेंगे और फिर इस पर हम चिकन और थोड़ी सी डालेंगे हम कैप्सिकम छोटे छोटे से पीस कर और ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, और जो आपको वेजिस पसंद हैं वो डाल सकते हैं इसमें। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कैप्सिकम थी कट हुई हुई, तो वही मैंने इसमें रख दी थी, और फिर थोड़ा सा मोज़रेला और चेडर चीज़ और ऊपर से रखा। असल में इसका टेस्ट जो है वो इसी से ही, मतलब इसका जो टेक्सचर आता है वो चीज़ से ही आता है ज़्यादातर। चिकन डाल दिया, उसके ऊपर और मज़ीद चीज़ डाल दी है, और फिर बटर और थोड़ा सा ऑरिगानो और गार्लिक जो है चॉप कर वो हमने मेल्ट कर लिया था, वो इसके ऊपर हम अच्छे से ब्रश कर देंगे, और इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको जो है वो मैं ओवन में रख दूँगी, जो कि मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। बस हमने इसको इतना बेक करना है कि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। सारी तैयारी हो चुकी है इफ्तारी के टाइम तक माशाल्लाह से। बस महा भी तैयार हो गई थी, और रूह अफ़ज़ा हमने बना लिया था, उसमें मिशाल ने लेमन और मिंट भी शामिल कर दिया था ताकि थोड़ा सा पार्टी स्टाइल ड्रिंक बन जाए। और फिर रोज़ा खुलने के बाद इतने थक गए थे, और चार्जिंग भी पूरी वीडियो मोबाइल की ख़त्म हो गई थी, तो वीडियो शूट नहीं कर सके। रोज़ा खुल के हमने चाय वगैरह पी, फिर बिरयानी जो है वो मैंने रोज़े के बाद जो है दम लगाई थी, क्योंकि बिल्कुल टाइम बचा नहीं था रोज़ा खुलने तक के मैं पहले मसाला तैयार कर लेती। और फिर खाने के साथ मिशाल ने बना दिया था ब्लू लगून, और बहुत मज़े का, बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होता है। उसके बाद फिर मेहमान जब चले गए, फिर महा ने हमें लाके अपने गिफ्ट दिखाए, और जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स आए थे उन्होंने महा को गिफ्ट दिए थे रोज़ा खुशाई पे, जो कि महा को बहुत पसंद आए, बहुत ही खूबसूरत थे। और मैंने भी महा के लिए गिफ्ट लिया था, महा के पापा और मेरी तरफ से हमने दिया था महा को एक कलर बॉक्स, क्योंकि आजकल महा शौक़ से कर रही हैं ड्राइंग, और बड़ी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बना रही हैं। तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।